नाज़रीन, हमने देखा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस्लामी उलूम का शोबा, मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी, वहाँ मतबूआ और बड़ी तादाद में मखतूतात का शोबा, यूनिवर्सिटी में नाबीना तलबा के दर्स की किताबों की तैयारी का शोबा देखा था। और अब आगे। आदाब नाजरीन, इल्म की बुनियाद की आज की इस किस्त में मैं मारिया रिजवी आप सभी का खैर मकदम करती हूँ। किसी यूनिवर्सिटी की अजमत और मुनासबत का अंदाज़ा लगाना हो तो वहाँ के पुराने तुलबा से मुलाकात कीजिए। आज अगर सारी दुनिया में मुसलमान कहीं भी मुलाजिम नज़र आते हैं तो उनमें बेशतर का ताल्लुक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से होता है, जो मुख्तलिफ मैदानों में काबिल फ़ख्र खिदमात अंजाम दे रहे हैं। खेल कूद में देखिए, क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ी लाला अमरनाथ और मुश्ताक अली वगैरह इसी यूनिवर्सिटी से तरबियत पाकर निकले थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल आलीशान, खूबसूरत और वसी माहौल में तामीर किए गए थे, जो काफ़ी कुछ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से मिलते जुलते हैं। मुल्क व मिल्लत की समाजी खिदमत अंजाम देने के लिए तुलबा के यूनियन में तुलबा की तरबियत होती है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर 80 से ज़्यादा हॉस्टल हैं। ये तलबा के खूबसूरत और अजीम हॉस्टल हैं। यूनिवर्सिटी में क्लासेस हैं और तलबा के खेल कूद का इंतज़ाम है। हमारे यहाँ इस तरह के 19 हॉल हैं, जिसमें तकरीबन 15,000 से 18,000 बच्चे पढ़ते हैं। ये दीगर शहर, गांव, देहात से आते हैं यहाँ बच्चे। और हमारा इदारा तहज़ीब और तमद्दुन के लिए जाना जाता है। हमारा ये रीडिंग रूम 24 घंटा खुला रहता है और इस वक्त फ़िलहाल 1000 किताबें मौजूद हैं, जिससे यहाँ के तलबा इस्तेफ़ादा करते हैं। इसके अलावा मेरा ये इस इरादा है कि कुछ कम्पिटिटिव बुक्स आनी चाहिए, क्योंकि हमारे हॉस्टल में कुछ गरीब और नादार बच्चे रहते हैं जो इसका ख़र्चा उठा नहीं सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से ऐसा आने से उनको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। 5 हॉल्स लड़कियों के लिए हैं और 14 हॉल्स लड़कों के लिए हैं। इस यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म जो पढ़ रहे हैं बहुत ही कम एनुअल फ़ीस दे के तालीम हासिल कर रहे हैं। लड़कों को फैसिलिटी दी जा रही है, वो इंटरनेट की फैसिलिटी दी जा रही है। हमारे हॉल में 24 घंटे मुफ्त इलेक्ट्रिसिटी है, वाईफाई फैसिलिटी है, सबसे सस्ता खाना और सबसे अच्छा रेजिडेंस हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास हर तरह के गेम की फैसिलिटी अवेलेबल है। क्रिकेट, नाइट क्रिकेट के लिए हमारे पास हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं। हमारे पास फुटबॉल है, वॉलीबॉल कोर्ट है, हमारे पास बास्केटबॉल कोर्ट नया बन रहा है, लैंड गेमिंग का हमारे पास फैसिलिटी है। हमारे पास कॉमन रूम है, कॉमन रूम में हर तरह की गेम फैसिलिटी है। टेबल टेनिस है, चेस है, नया टीवी हमने लगवाया है 40 इंच का LED टीवी, और हमारे पास साउंड स्पीकर भी बहुत अच्छे हैं। ग्रीन बिल्डिंग्स का जहाँ पे कि हम सोलर एनर्जी को यूज़ करेंगे, और ग्रीन यूनिवर्सिटी एक कायम की जा रही है और उसके ऊपर काफ़ी इस वक्त काम हो रहा है। मैं कैबिनेट मेंबर हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का। मुझे लोगों ने अपनी वोटों से, अपनी दुआओं से नवाजा है ताकि मैं उनकी, अपने दोस्तों की, अपने फ्रेंड्स की, अपनी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए कुछ कर सकूँ और इस यूनिवर्सिटी के लिए कुछ कर दूँ। ये जो तलबा यूनियन का जो आगाज़ हुआ है बहुत पुराना है, एक इतिहास रहा है। समाजी तरबियत के बगैर तालीम नामुकम्मल है। इसीलिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में तलबा की यूनियन है। यहाँ से मुल्क व मिल्लत के अजीम मुरादमा तरबियत पाकर निकले हैं, जिनमें
की अपनी एक अलग रिवायत है, अलग ट्रेडिशन है जिसके तहत एमयू में इलेक्शंस होते हैं। एमयू में पहले इलेक्शंस एमयू कोड ऑफ कंडक्ट से होते थे। एमयू में एक खुद का कोड ऑफ कंडक्ट है जिसके तहत इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं, लेकिन अब उसमें अमेंडमेंट हो गया है। अब जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो लिंगदो कमेटी के रिकमेंडेशन पे हो रहे हैं। हम लोगों की अलग रिवायत रही है, उसी रिवायतों के तहत इलेक्शंस होते हैं। जब इलेक्शन होता है, हमने भी माशाल्लाह इलेक्शन कराया अपना। हमारे दोस्तों ने किस तरीके से मेहनत करते हैं, देखने में एक अजीब माहौल लगता है, खुशी का सा माहौल लगता है। इस यूनियन से, इस यूनिवर्सिटी ने इस हिंदुस्तान को बहुत अच्छे काफ़ी काबिल मेंबर, काफ़ी पार्लियामेंट मेंबर दिए, काफ़ी अच्छे नेता दिए। अलीगढ़ में इलेक्शन जब होता था यूनियन का तो कहा जाता था एक एंटी बढ़ती थी, यानी एक कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट के ख़िलाफ़ एक तहरीर निकालता था, एक पूरा पैम्फलेट छपता था। आमतौर से लोग रात को दिल्ली आते थे, यहाँ से छाप के छुप के जाते थे कहीं रास्ते में छिन न जाए, और वो छुप के रास्तों से जाया करती थी, और उसको पढ़ने के बाद इलेक्शन के फैसले होते थे, क्योंकि उसमें ऐसा सब कुछ होता था कि वो दूसरे के पड़ाक से उड़ जाते थे। लेकिन इलेक्शन ख़त्म होने के बाद, जब इलेक्शन ख़त्म होता था तो हारने वाले कैंडिडेट का मुर्दा पीटा जाता था। जो जीता हुआ कैंडिडेट होता है वो हारे हुए कैंडिडेट के पास जाता है और उनसे कहता है कि आप हमें टोपी पहनाइए। वो टोपी पहनते हैं और लिहाजा एक साथ जो है स्टूडेंट के मसाइल सॉल्व करने के लिए, स्टूडेंट ग्रीवेंसेस को पुटअप करने के लिए स्टूडेंट यूनियन अपना काम करती है। बजट के तहत डिफरेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। हर प्रोग्राम अलग अलग चेयर्स को, कैबिनेट मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स उनको दे दिए जाते हैं जिनके तहत वो अपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते हैं। हम लोग अपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते हैं कैनेडी हॉल ऑडिटोरियम में। स्पोर्ट्स जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैसेट है। हमारी यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है जिसमें राइडिंग क्लब है, और इंशाल्लाह हमारी पहली यूनिवर्सिटी होगी जिसमें गोल्फ कोर्स होगा। और आपको ताज्जुब हुआ, तकरीबन 20 बास्केटबॉल कोर्ट, 20 वॉलीबॉल कोर्ट, तो गेम्स फैसिलिटीज़ जो हैं अव्वल दर्जे की हैं। स्विमिंग पूल भी है, और कोशिश हम ये चाह रहे हैं कि ओलंपिक साइज्ड स्विमिंग पूल भी बने। हमारे पास सब स्पोर्ट्स फैसिलिटी, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, वो हैं। जो हमारी टेनिस टीम है वो ऑल इंडिया टेनिस टूर्नामेंट जीती है। देखिए, फ़ौज का तरीका है कि जो ऑफिसर हो और उसका जो कमांड हो उससे घुल मिल के रहें, उनके साथ खेलें। वही मैं पूरी तरह जो है जारी रख रहा हूँ। इस यूनिवर्सिटी में बड़ा दोस्ताना माहौल है। उस्ताद और तालिबे इल्म मिलजुल कर मुख्तलिफ खेल खेलते हैं। मैं स्टूडेंट्स के साथ हमेशा मिलता हूँ, उनके साथ गेम्स खेलता हूँ। हमारी क्रिकेट टीम जो है नॉर्थ जोन क्रिकेट टूर्नामेंट में नंबर 1 पोजीशन पे आई है। हमारी जो लड़कियां हैं वो नॉर्थ जोन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीत के आई हैं। एक हमारी स्टूडेंट है
उसने हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया है कोरिया में बैडमिंटन टूर्नामेंट में, इंटरनेशनल टूर्नामेंट। और हमारी कोशिश ये होगी कि जो है हमारी टीम्स जो हैं उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो। हमारा राइडिंग क्लब जो है हमेशा टेंट पेगिंग और शो जंपिंग में बहुत अच्छा रिजल्ट्स लाते हैं। तो स्पोर्ट्स और गेम्स पे पूरा जोर है। हम कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे खूब खेलें और खूब पढ़ें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हॉकी के खेल पर बड़ी तवज्जो दी जाती है। यहाँ से हॉकी के मारूफ खिलाड़ी निकले जिन्होंने कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर बड़ा नाम कमाया है। जब भी मैं किसी बच्चे को देखता हूँ हॉकी खेलते हुए तो मुझे अलीगढ़ याद आती है, और जहाँ पे मैं पला बढ़ा, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हॉकी टीम का मेयार बहुत अच्छा रहा है और शुरू से ही अच्छा रहा है। और जब भी मैं अलीगढ़ विज़िट करता हूँ कि मैं इसी हॉकी ग्राउंड पे हमेशा खेलता रहूँ। अभी भी इतना शौक़ मुझे लगता है कि मैं हॉकी स्टिक लूँ और अकेला, अगर कोई ना भी हो तो मैं अकेला प्रैक्टिस करूँ, अपने स्किल को बढ़ाऊँ। तो एक लगाव है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, क्योंकि जो भी मेरी कामयाबी हुई है वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के थ्रू हुई है। कंबाइंड यूनिवर्सिटीज़ अलीगढ़ की तरफ से मैं खेला, और ज़ाहिरी सी बात है वो कंबाइंड यूनिवर्सिटीज़ जो है वो नेशनल चैम्पियनशिप में भाग लेती है, और वहीं से जो चयन होता है, जो सिलेक्शन होता है हिंदुस्तान के कैंप का, हिंदुस्तान के टीम का, तो वो जो लम्हात जो हैं वो मुझे अभी भी याद है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी पैदा किए हैं, जिसमें मैं नाम लेना चाहता हूँ। मोहम्मद शहदा थे, इकबाल अली बेग, जिन्होंने एक बहुत अच्छे स्टेज पे आकर के हॉकी छोड़ी, मगर उनका बड़ा योगदान रहा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए। बहरहाल एक टोटल जो एक माहौल है अलीगढ़ में बहुत अच्छा है। इस यूनिवर्सिटी की ये तारीफ़ करनी पड़ेगी कि बड़े बड़े टूर्नामेंट, ऑल इंडिया बेटन कप हम लोगों ने जीता है, ऑल इंडिया आगा खान जीता बॉम्बे में। स्केटिंग हॉकी जो होती है, जो स्केट्स पहन के हॉकी खेलते हैं, उसमें तो हमारी यूनिवर्सिटी ने बहुत नाम किया है और अच्छे अच्छे टूर्नामेंट्स ऑल इंडिया जीते हैं। ख़ास तौर पे नैनीताल के अंदर ऑल इंडिया टूर्नामेंट कई बार जीता है और उन्होंने बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा है। आजकल ये भी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भारत सरकार के द्वारा जो है एस्ट्रोटर्फ लगा है, और उस एस्ट्रोटर्फ जो है वो कुछ ही यूनिवर्सिटी के अंदर होगा हिंदुस्तान के अंदर, और जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी नाम है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्रिकेट के खिलाड़ियों ने भी हर सतह पर शोहरत हासिल की है, जैसे लाला अमरनाथ, मुश्ताक अली, CS नायडू वगैरह। क्रिकेट के अंदर भी काफ़ी प्लेयर्स जो हैं जिन्होंने रणजी ट्रॉफ़ी खेली है और लगातार खेली है। एलुमनाई जो हैं, देखिए पूरी दुनिया में हमारे एलुमनाई हैं। हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि 5 मुल्कों के सदर जो हैं और रहे हैं वो AMU के प्रोडक्ट्स हैं। हम लोग ने वाइस प्रेसिडेंट्स, सुप्रीम कोर्ट जजेस, आर्म फोर्सेस और हर जगह हमारे एलुमनाई जो हैं रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे एलुमनाई पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। अलीगढ़ियन के लिए अलीगढ़ आना, इसके लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं। इतनी यादें वाबस्ता हैं, जिंदगी के एक से ज़्यादा दौर यहाँ गुजरा, वो सब दोबारा सामने आ जाते हैं। मगर जिस उम्र पे मैं पहुंच चुका हूँ, उस पर कुछ वो तस्वीरें भी सामने आती हैं उन दोस्तों की जो आज हमारे साथ नहीं है। 1933 के अंदर मैंने यहाँ दाखिला लिया था स्कूल में,
उस वक्त सर रॉस मसूद यहाँ वाइस चांसलर थे, और उसके बाद डॉक्टर सजाउद्दीन रहे, सर शाह सुलेमान यहाँ वाइस चांसलर रहे। तो इनके दौर को मैंने देखा, और सन 45 के अंदर मैंने ग्रेजुएशन किया। जहाँ तक कि यूनिवर्सिटी का ताल्लुक़ है, उस वक्त जब मैं पढ़ता था तो 4,500 की तादाद थी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 30,000 की तादाद है। इस यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े शायर निकले, इंजीनियर्स निकले, डॉक्टर्स निकले, अदीब निकले, और एक चीज़ जो निकली वो है तारीख़ साज, हिस्ट्री मेकर्स। इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो हमने सीखी और देखी वो है तहज़ीब, अखलाक। और वो चीज़ मैं नहीं कहता कि और यूनिवर्सिटीज़ में होगी, मगर अलीगढ़ में ये चीज़ बदल जाता है। यहाँ कल्चर हिंदू मुसलमानों का मिला हुआ रहा, कभी इस यूनिवर्सिटी में हिंदू मुस्लिम फ़र्कबाज़ा नहीं हुआ। उस्ताद भी हमारे हिंदू भी उस्ताद हैं और हमारे मुसलमान भी उस्ताद हैं। हमेशा इस यूनिवर्सिटी में इत्तेहाद पैदा किया उसने। डॉक्टर जाकिर हुसैन का बड़ा अच्छा ज़माना गुजरा, कर्नल जैदी का बड़ा अच्छा ज़माना गुजरा। आज जो आप जितनी इमारतें देख रहे हैं ये सब कर्नल जैदी की बनाई हुई है। जिस समय मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, और वहाँ का माहौल ऐसा था जहाँ पे कोई भी मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ बन सकता था। अलीगढ़ की जो मिट्टी थी वो मेरे भीतर आज भी है और शायद हमेशा रहेगी। और एक छोटी सी घटना मुझे याद आई, जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मेरी 2-3 मुसलमान मित्र मेरे घर आए और मिलने के लिए। तो मुझे बहुत खुशी, मैंने चाट मंगाई और पकौड़े तले गए और गुलाब जामुन आए और सब ने खाए। और जब वो चली गई तो मैंने क्या देखा, रसोई में मेरे नौकरों ने उसमें प्यालों में कोयले डाले हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा, भाई कोयले क्यों डाल दिए, तो ख़राब हो जाएंगे। तो बोले माताजी ने कहा है कि मुसलमानों ने खाना खाया, इनको शुद्ध करो। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ से कहा कि तो ऐसे कीजिए, कुछ कोयले मेरे अंदर भी डालिए, क्योंकि मैं उन लोगों के साथ उनकी थाली में खा के बड़ी हुई हूँ। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे जिसमें मुशायरा, कवि सम्मेलन होता था, और हम लोग बड़े चाव से उसको सुनने चाहते थे। जो है ताज़गी मेरी ज़ात में, वही ज़िक्र फ़िक्र चमन में है कि वजूद मेरा कहीं भी हो, मेरी रूह मेरे वतन में है कि वजूद मेरा कहीं भी हो। जो है ताज़गी मेरी ज़ात में, वही ज़िक्र फ़िक्र चमन में है कि वजूद मेरा कहीं भी हो, मेरी रूह मेरे वतन में है, मेरी रूह मेरे वतन में है। तेरी याद की वो हसी रमक जो निखर रही है शफक शफक, न जमाने गुंचा गुल में है, न हवाए सरव समन में है। जो कुशूद कारे तिलिस्म है वो फकत हमारा ही इस्म है, जो कुशूद कारे तिलिस्म है वो फकत हमारा ही इस्म है। वो गिरा किसी से खुलेगी क्या जो तेरी जुदी की शिकन में, जो कुशूद कारे तिलिस्म है। अलीगढ़ में मशारे होते थे और मशारे सुने नहीं जाते थे, देखे जाते थे। कौन किस तरह का शायर है उसका मजाक होता था। तो तैयब जी जब पहली बार वाइस चांसलर के हैसियत से बैठे मशारे में, स्टैची हॉल में मशारा हो रहा था और ऊपर गैलरीज में लड़कियां बैठती थी, जो तरीका था वो लोग ऊपर बैठते थे। सलाम मछली शहरी साहब वो अलीगढ़ में बड़े पॉपुलर थे, क्योंकि वो उस मिजाज की शायरी करते थे कि लड़के खुश हो जाए। तो उन्होंने एक शेर पढ़ा था कि ए अलीगढ़ के हसी शहजादों, तुम्हारे दिल में कोई महजबी है कि नहीं। और जैसी ये शेर पढ़ा, वो लड़कों ने, उस ज़माने में शेरवानी कंपलसरी थी और टोपी, तो टोपियाँ उछालना ऊपर शुरू की और कहा है, इशारा ऊपर की तरफ। ज़माने में हर हॉस्टल में 4-5 शायर वहाँ मौजूद रहते थे।
अलीगढ़ यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ी देन है, ख़ास तौर से मुस्लिम बच्चों की तालीम के लिए। मुस्लिम लड़कियों का स्कूल खोलना, पहले तो अब तो बहुत बड़ा वो कॉलेज है, आपने देखा है। पहले शहर में बड़े छोटे से जगह पे वो स्कूल खुला। उनकी विल पावर थी पापा मियाँ की, कि जिन्होंने ये तय किया नहीं मुझे ये करना ही है, और वो चीज़ जो थी वो उनकी तक महदूद नहीं थी। उन्होंने सारी प्रॉपर्टी दी, और जो सबसे बड़ा उनका जो मतलब लड़कियों के तालीम निस्वां को बढ़ाने में प्रोजेक्ट करने में था, कि जो उनका रेजोल्यूशन पहले पास हुआ था वो था कि इस्लामी तरीक़े से लड़कियों को तालीम दी जाएगी, जिसमें दीनी तालीम भी शामिल होगी, दुनियावी तालीम भी शामिल होगी। अलीगढ़ के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी अलीगढ़ की नुमाइश, उसमें हर तरह की चीज़ें होती थी। उस वक़्त अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी के लड़कों के लिए काली शेरवानी ज़रूरी थी। शकील ने जो नज़्म पढ़ी वो उन्होंने नुमाइश में पढ़ी, शकील बदायूनी ने, और जिस वक्त उन्होंने वो नज़्म पढ़ी है पूरा मजमा लगता था थम के खड़ा हो गया। और एक मुझे उसका शेर याद है, हम इस तरह बाबे मुजम्मिल से निकले, कोई गमज़दा जैसे महफिल से निकले। हमें बहुत फ़ख्र है अपने एलमनाई पे, और उनको भी बहुत लगन अपने पुरानी यूनिवर्सिटी के साथ है। ये थी आलीशान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की काबिल फ़ख्र दास्तान। इल्म फ़ज़ल का ये मरकज़, इसके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। ये यूनिवर्सिटी हर दम एक नए उफूक को छूने की तैयारी में है, और हमारी दुआ है कि ये अपने मकासद में कामयाब हो। आगे हम एक और नए इदारे के बारे में आपसे बात करेंगे, लेकिन अपनी अगली किस्त में। फ़िलहाल के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। हमने दी आवाज और हुआ दूरदर्शन पर फिल्मों का आगाज। ये मेरी कुल मर्यादा की सरहद है। रोज दोपहर लजीज लंच के साथ देखिए मशहूर फिल्मों का अंदाज।